नमस्कार दोस्तों। भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी को बहाल कर लिया है। यह भारत और तालिबान के बीच डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। हाल ही के दिनों में भारत और तालिबान काफ़ी करीब आए हैं। हालांकि भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह नैतिक तौर पर तालिबान का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और उसका रिग्रेसिव बिहेवियर, चाहे औरतों या आदमियों के खिलाफ है, वो सही नहीं है। परंतु क्योंकि पूरी दुनिया तालिबान के साथ इंगेज कर रही, इसलिए भारत को भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी हाल ही में भारत आए थे। उन्होंने विशेष रूप से भारत में एम्बेसी खोलने का अनुरोध किया था, जिसे उन्होंने बहुत ज़रूरी बताया। तालिबान ने भारत की एम्बेसी को सजा में रखा है, यह मानते हुए कि इंडिया वाले वापस आएंगे। भारत और तालिबान में मौजूद था, लेकिन केवल टेक्निकल मिशन पर। अब दोनों पक्ष में भारत की टेक्निकल मिशन को एम्बेसी स्टेट तक एलिवेट करने पर सहमत हो गए हैं। एम्बेसी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि आप लिटरली उस देश में पहुंच गए हैं। एम्बेसी खुलने से वहां भारत का कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल सकता है। बातचीत और जो संपर्क है स्थापित किया जा सकता है इजी वे में। किसी हमले की निंदा कार्रवाई की जा सकती है। वहाँ के मंत्रियों से जुड़वाव बैठा जा सकता है, मीटिंग की जा सकती है, सलाह लिया जा सकता है। एम्बेसी देश की ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे देश में होती है और एम्बेसी पर अटैक को देश पर अटैक माना जाता है। इस समझौते के तहत भारत काबुल मिशन के प्रमुख यानी एक इनवाय और चार्ज अफेयर्स को भेजेगा। तालिबान भी अगले महीने यानी नवंबर तक 2 डिप्लोमेट्स को नई दिल्ली भेजेगा। अब बहुत सारे अफगानी छात्रों और व्यापारियों को वीज़ा दिया जाएगा और वो भारत आएंगे। यह कदम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और कॉपरेशन की बात करती है। तालिबान ने साफ साफ बोला है कि भारत वहां आकर माइनिंग कर सकता है। यह एक बड़ा बयान है, क्योंकि माइनिंग ही वह कारण है जिसके पीछे अब अफगानिस्तान में पड़े हैं। सारी कंट्रीज अफगानिस्तान के पीछे पड़े हैं माइनिंग के लिए। भारत का अफगानिस्तान में करीब $2400 का बहुत निवेश है। अब जो प्रोजेक्ट एक रुक गए थे, जैसे कि जारंग दिलाराम लाइन और फ्रेंडशिप डैम, वे फिर से शुरू हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भारत ने अभी तक इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। वर्तमान में रूस इकलौता देश है जिसने तालिबान को रिजिम की मान्यता दी है। भारत की मुख्य शर्तें यह हैं कि तालिबान अपने ज़मीन को भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर दिया था और आतंकवाद की संयुक्त रूप से निंदा की थी। हालांकि भारत फिलहाल तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान मंत्रिमंडल में कई सदस्य अभी भी यूनाइटेड नेशंस द्वारा टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकतों जैसे कि क्रिकेटर्स की मौत पर समर्थन, भारत को मानवीय सहायता भेजने की अनुमति न देने के कारण अफगानिस्तान और इंडिया बहुत करीब आ गए हैं। पाकिस्तान अक्सर कहता है कि इस पर सब कुछ पीछे है, लेकिन ये आरोप बैलेंस और